जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जगवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय जय गोपी जगवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। Radha
करिए मैडम, रिपीट करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रपन्नति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते तुहलग्रामा नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला देवी त्वं विष्णुमायास्ति मोहयसि चराचरम् ऋतपद्मासनं संस्थासि विष्णुभावानुसारिणी सुदर्शन महाज्वला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरान्धना वैकुण्ठाब्धप्रदर्शका। नमो विष्णुपादाय बोले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवद्विषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऐसे भक्तों का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा प्रतिष्ठापित। थोड़ा सा दोनों पर्दा लगा दीजिए तो सामने वाला बैठे को नजर आ रही। हरे कृष्णा प्रभु दोनों पर्दे को चिपकाइए। हाँ ठीक है ओके प्रभु थैंक यू। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा प्रतिष्ठापित इस सुबह। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
एक्स्ट्रा बल्ब है बुझा दीजिए। हरे कृष्णा, कुछ एक्स्ट्रा बल्ब बुझा दीजिए। ये पीछे का बल्ब बुझाइए, ये वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? कहाँ गए? उनको बुलाइए तो जी को ऊपर करिए। प्रभु पूरा फैन बुझा दिए यार। ये बल्ब ऑन करिए। हरे कृष्णा पंकज प्रभु, और देखिए आप कुछ नहीं होगा। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फैन ऑन करवाइए। तो आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा प्रतिष्ठापित सुबह के इस सत्र में, और साथ ही साथ आप सभी लोगों से दया और कृपा की विनती अर्चना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस व्यासपीठ से जगन्नाथ अष्टकम के बारे में कुछ कहने का प्रयास कर सकूँ। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, रामचार्य दास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। परम ब्रह्म पीड़ा को बलय दलोत फूल नयनो, बोलिए निवासी नीलाद्रोणी हित चरणोरंत शिरसी। राग मिला के बोलिए, अच्छा लगेगा। निवासी नीलाद्रोणी हित चरणोरंत शिरसी। रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सीखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। 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 नाथ देव सुभद्रा महारानी की जय। परम ब्रह्म पीड़, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह श्लोक गौड़ीय भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। और देखिए इस श्लोक में राधा शब्द पहली बार आया है, ध्यान रखिएगा। राधा नाम ही अपने आप में भागवत है। राधा नाम, राधा मतलब कृष्ण भी उसमें है, और जब कृष्ण है तो पूरा आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत भी उसमें है। राधा के बारे में वर्णन है, लेकिन राधा रानी के बारे में कहने में डर लगता है कि जीव क्या समझेगा, लेकिन बहुत गुह्यतम तत्व है राधा तत्व। रहने तो प्रभु, ठीक है, ओके।
हरे कृष्ण, रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण यदि साक्षात सामने आ जाए तो आप मूर्छित हो जाएंगे, लेकिन कोई राधा रानी को देख लेगा वो मर जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, सुंदरता का वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। कुछ हम लोग शब्द सुनेंगे राधा रानी के बारे में कि भगवान जगन्नाथ रसानंदी राधा सरस बपुरालिंगन सुख, जगन्नाथ को सुख मिलता है, राधा रानी को आलिंगन। क्यों? हमको सिर्फ भगवान गले क्यों नहीं लगते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये है श्लोक किसने बोला है, पहले इस पे बात करेंगे। यह श्लोक किसने बोला है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। वसुदेव घोष बोले, करी जोड़ हाथ, जय कर से कृष्ण, से जगन्नाथ। महाप्रभु के बारे में वासुदेव घोष बोलते हैं कि जो गौर है वही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है। तो गौरांग महाप्रभु, जगन्नाथ और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, लीला की दृष्टि से सब आते हैं। तो ये श्लोक महाप्रभु ने बोला है, और किस भाव में बोला है? राधा रानी के भाव में। किस भाव में? राधा रानी भाव में। ऐसी व्यवस्था केवल ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में प्राप्त हो सकता है। राधा तत्व के बारे में हमारे जो चैतन्य महाप्रभु वही दुनिया वालों को बताए। पहले लोग राधा तत्व को जानते ही नहीं थे, तो ये चैतन्य महाप्रभु आए तो राधा तत्व का इतना प्रकाशित किए कि राधा तत्व को लोग समझने लगे, जानने लगे। तो महाप्रभु इस वाक्य में, इस श्लोक में कहते हैं, कौन सा श्लोक है जगन्नाथ अष्टकम का? कितने नंबर का श्लोक है? 6 नंबर। अभी 2 श्लोक बाकी है। तो मैं एक राज की बात बताता हूँ कि मैं जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहा था कि जगन्नाथ ये अष्टकम पूरा होगा कि नहीं होगा, ये पूरा होगा कि नहीं होगा, और मैं पूरा करना चाहता हूँ। इत्तेफाक से आज जिसका सेवा था वही नहीं, मतलब आप तो सोनी पर सुहागा हो, मतलब जगन्नाथ अष्टकम बोलते हैं। ये जगन्नाथ जी के लिए यदि शुद्ध भाव से कोई प्रार्थना करे तो पूरा करते हैं प्रभु। इसको मैं 3 साल पहले पढ़ा था, 3 साल पहले कोरोना काल में। मैं उस समय सोचा था, मैंने इनसे बात कर रही थी, तो बोले प्रभु ये बहुत सुंदर अष्टकम है, और इसके बारे में हम लोग सुनेंगे तो जगन्नाथ जी कौन है ये समझ जाएंगे। आज जब समझ जाएंगे ना, रथ ऐसे खींचे बिना कहेंगे खींचना पड़ेगा। कल मैं विचार कर रहा था, देखिए कल मैं भक्तों को देख रहा था, भाव होता है ना, कुछ लोग इतने सुंदर से झाड़ू मार रहे थे, लगा था वो टिश्यू खोलना चाहिए मुझे। नहीं ऐसा झाड़ू मार रहे थे लोग, लग रहा है कि मतलब पूरे रोड साफ कर देंगे। जो कभी नहीं झाड़ू छुए होंगे, हम तो रोज मारते हैं, हमको तो रोज आ जाता है झाड़ू चौकर बर्तन करने का, शुरू से करते आ रहे हैं। भगवान के लिए पर आपके लिए भी कर सकता हूँ। आदत होनी चाहिए, कभी मौका मिले तो खाना भी बनाना, सब होना चाहिए। तो मैं यही देख रहा था कि सब भक्तों के अंदर ये भाव था कि हे जगन्नाथ जी, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि हम पे भी कृपा कुछ करो, ताकि हम भी आपको प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा था। अब कुछ लोग तो इतना मेकअप करके आए थे, गर्मी से उनका मेकअप भी खराब हो गया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कथाओं में कुछ ऐसी बातें रखनी पड़ती हंसने के लिए। जब मैं चला भैरवपुर से तो मैं सोचा था इस बात को जरूर कहूँगा। कुछ लोग मेकअप करके बहुत इतना मेकअप किए थे कि पसीना से उनका पूरा मेकअप खराब। मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे बिल्कुल चेहरा सामने आ गया, तो मैं अपने अकेले मुस्कुरा रहा था। वाह, तो अच्छी बात है, सजना है सजना के लिए, है ना, ये बहुत जरूरी है। भगवान जगन्नाथ के लिए सजना चाहिए, संवरना चाहिए, ये बहुत उत्तम बात है। दूसरों के लिए सजेंगे तो जगत कुछ दिन के लिए पति चाहे पिता हो गए, लेकिन ये हमारे जगन्नाथ जी शाश्वत पति हैं। तो ये श्लोक
जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सामने चैतन्य महाप्रभु साक्षात बोल रहे हैं। गरुड़ स्तंभ से अगर आप जगन्नाथ जी में जाएंगे तो स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ से जगन्नाथ जी का दर्शन जगन्नाथ जी के नजदीक से नहीं होता है। जिसकी आंखें कमजोर हो तो दिखाई नहीं देंगे, दूर से होता है दर्शन। मैंने यहाँ जगन्नाथ जी हैं तो गेट के और जो नहर है ना, नहर का जो पहला बैंक इधर वाला, वहां से दर्शन करेंगे। विचार करिए, अंदर नहीं जा सकते। रात्रि में जो 12 बजे वाला दर्शन होता है वो थोड़ा सा नजदीक हो जाता है। अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे तो 12 बजे रात वाला जरूर दर्शन करिएगा, ठीक है। उसमें खाली भी रहता है, इतनी भीड़ होता है। एनीवेज, महाप्रभु ही षष्टकों गाए हैं राधा रानी के भाव में। कह रहे हैं परम ब्रह्मा पीड़ा कुलदलत बोला नयनो, परम ब्रह्मा पीड़ा, इस शब्द को पकड़ेंगे हम, शब्द को थोड़ा सा पकड़ेंगे तो पूरा अर्थ समझ में आएगा। परम मतलब परम, ऊपर, सबसे ऊपर। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी इस सृष्टि के। पीड़ मतलब जिस पे रहते हैं, मतलब परम ब्रह्म पीड़, जो ब्रह्मा के भी ऊपर, जो ब्रह्मा के भी ऊपर रहते हैं। महाप्रभु कहते हैं हे जगन्नाथ जी, आप ब्रह्मा जी के भी ऊपर रहते हैं, अर्थात आप परम ब्रह्म हो। क्या हो? एक होते हैं ब्रह्म, एक होते हैं परम ब्रह्म। अच्छा, आप लोग क्या है, परम ब्रह्म है कि ब्रह्म है? रथ खींचे हैं तो ये तो ज्ञान होना चाहिए। क्या है, ब्रह्म है? क्या बोला आपने? सही है, सही है। कितने लोग सही बोले ब्रह्म है? कोई नहीं कह रहा। ये रियली में सही है, हम लोग ब्रह्म हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जीव ब्रह्म है, जीव क्या है? ब्रह्म है। लेकिन जगन्नाथ जी क्या है? परम ब्रह्म है। जीव ब्रह्म है और जगन्नाथ जी क्या है? परम ब्रह्म है। अच्छा, ब्रह्मा जी जीव है कि नहीं है? अच्छा, कैसे जीव है? उनकी भी मृत्यु होती है। अगर आप इस, अच्छा, इस भौतिक जगत में कितने लोग हैं? 7 नीचे और 7 ऊपर, 14 हो गए ना। सबसे टॉप पे कौन सा लोग है? ब्रह्मा जी का लोग, सत्य लोग, जिसे ब्रह्म लोग कहा जाता है। अगर वहां पर भी जाएंगे तो वहां पर भी मरना है। हाँ, लंबी थोड़ा सा उम्र होगी, लेकिन वहां कभी लोग मरते हैं। आप इस 14 लोक में कहीं भी जाएं, आपको मरना, मृत्यु होगी। तो ब्रह्मा जी भी मृत्यु होती है, 100 साल वो भी जिंदा रहते हैं। अब हो सकता है भाई उनका एक दिन बहुत दिन का होता है, वो गणना करिएगा आपको कितने दिन का होता है। 12 घंटा 71 चतुर्युग के बराबर होता है। विचार करिए, एक कल्प के बराबर होता है। तो ब्रह्मा लोक में भी जाने के बाद लोगों की मृत्यु होती है। तो परम ब्रह्म का अर्थात जो सभी जीवों से, ब्रह्मा से सबसे ऊपर है। और आप परम ब्रह्म मतलब 4 आइटम्स सर्च। क्या हो गया? परम सत्य, परम सत्य मतलब भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई सत्य नहीं। सत्य और वस्तु है, लेकिन परम सत्य कौन है? जगन्नाथ है। जगन्नाथ किसी भी काल में अपने जगह से हटते नहीं है। अगर आप धाम की बात करो, धाम मतलब वृंदावन धाम, मायापुर, जगन्नाथपुरी। प्रलय समझते हैं? प्रलय, प्रलय कब होता है? 4 तरह के प्रलय होते हैं। तो जब प्रलय होता है तो उस प्रलय के दौरान क्या होता है कि पूरी दुनिया के सभी जमीन, पेड़, पौधे सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन वृंदावन धाम, मायापुर धाम, द्वारिकापुर धाम, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, जितने भी पुरी और धाम है, सब नष्ट नहीं होते हैं। विचार करिए, इसलिए परम सत्य है। धाम और धामी में कोई अंतर नहीं है। Connecting to Vivo 1804. कहते हैं श्री गौनिताय की, जनार्दन प्रदेश मदरा बनाने की, गुरु श्री प्रपाद की। यह बात अर्जुन कहते हैं भगवत गीता में, बोलिएगा, परम ब्रह्म परम धाम
ध्यान से बोलिएगा, थोड़ा सा टीवी का प्रॉब्लम है। पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं जं विभुम्। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक है। परम ब्रह्म, अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे प्रभु आप परम ब्रह्म हो। परम ब्रह्म मतलब जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी पीछे से गाइए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ। कनेक्ट करिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रामदेव सुंदर महारानी की जय, प्रभुपाद की जय। कहते भगवान से बड़ा कोई नहीं है, परम सत्य कोई नहीं है। यह भगवद गीता में भी वर्णन है कि परम ब्रह्म। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म कौन है? भगवान जगन्नाथ। यही भी कह रहे हैं परम ब्रह्म। लगाइए श्लोक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीजिए मोबाइल अपना, दीजिए ना। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कनेक्ट करिए मोबाइल, जैसे कनेक्ट हो रहा है कनेक्ट करिए। आप अपना मोबाइल कनेक्ट करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर परम ब्रह्म मतलब भगवान सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं। बस इतना ही समझना है। उस परम ब्रह्म भगवान को ब्रह्मा जी अपने सिर पे धारण करते हैं, उनका रत्न है ब्रह्मा जी। फिर कह रहे हैं परम सत्य जगन्नाथ जी हैं। महाप्रभु कहते हैं, कनेक्ट कर लीजिए पहले, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। परम ब्रह्म पीड़ा को बल यदोत्पुल्ल नयन। बोलिए निवासी नीलाद्रो निहित चरणंत शिरसी, रसानंदी राधा सरस बपो रालिंगन सुख्यो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन
परम ब्रह्म कौन है? कृष्ण जगन्नाथ जी। परम ब्रह्म वही है। क्यों वही है? क्योंकि उनके ऊपर कोई नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे बराबर तो भूल जाओ, मेरे ऊपर तो भूल जाओ, मेरे बराबर भी कोई नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां नंबर श्लोक है। क्यों परम सत्य क्यों है? भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सब कुछ मेरे से आता है ना, भगवान से आता है। श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं हे अर्जुन 10:8 भगवत गीता में कि सब कुछ मेरे से आता है, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो। तो उनसे बड़ा कैसे हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूं, तो उसको विचार करना चाहिए तुम आए कहां से? तो सबसे बड़ा कौन है? कृष्ण है। कृष्ण से बड़ा कोई, जगन्नाथ से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए कहा गया है परम ब्रह्म पीड, वो परम ब्रह्म है। हम बोल सकते हैं कि हम भी स्वामी हैं, हम भी कहीं के मालिक हैं, पर सबसे बड़े कंट्रोलर जगत के नाथ कौन है? जगन्नाथ। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि हे प्रभु आप कौन हो? परम ब्रह्म पीड। वाला शब्द हो गया परम ब्रह्म पीड। अगर ब्रह्मा जी की भी बात करें, तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान कृष्ण जब अपना विस्तार करते हैं तो बलराम जी को करते हैं। बलराम संकर्षण क्या करते हैं? कर्णोदक साय विष्णु, शिरोदक साय विष्णु और गर्भोदक साय विष्णु। और गर्भोदक साय विष्णु के नाभि के क्या निकलता है? कमल। और उस कमल में के डंडली में 14 लोग, और सबसे ऊपर वाला लोक में क्या होते हैं? ब्रह्मा जी होते हैं। तो ब्रह्मा जी किसके नीचे हुए? कृष्ण के नीचे हुए, जगन्नाथ के नीचे हुए। इसलिए परम ब्रह्म कौन है? कृष्ण है, जगन्नाथ है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं परम ब्रह्म पीड़ा को बला दलोत्फुल्ला नयनो। बोले गंगा प्रसाद पच गया है, कभी कुछ देना पड़ेगा पाँच, मेरे पास है, लग रहा है एकदम ढीले से है। ऐसी भक्ति होती है। एक बोलेंगे भगवान का प्रेम मिलेगा, खा के मिलेगा। कृष्ण प्रेम के लिए अंदर से उत्साह होना चाहिए। बहुत गुह्यतम चीज चर्चा हो रही है। ऐसे डिस्टर्ब में से चर्चा नहीं होती है, एक शब्दों की व्याख्या। पूछिए कितना मेहनत लगता है इसको खोजने में। यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, अरे इस तरह व्याख्या मिलेगी तो रेयर मिलता है। तो थोड़ा सा उत्साह दिखाएंगे ना, तब जगन्नाथ जी आएंगे। रथ खींचना यहाँ बैठाना, दोनों में अंतर होता है। प्रभु जी माता जी ध्यान रखिएगा। तो डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं होता है। श्रोता के ऊपर निर्भर। मैं तो मतलब मैं बंद कर दूंगा, मेरा ऐसा लगा बोला तू बंद कर इसको, ये सामने वाला वो लेवल नहीं आ रहा है, मैचिंग नहीं कर रहा है, लग रहा है एकदम पूड़ी नहीं पचा है, खीर भी नहीं पचा है, और पनीर तो बिल्कुल नहीं पचा। इस तरह का तो नहीं चलता है इसको। मुझे लग रहा है मैं गलती किया इसको लेकर के, मुझे गीता ही सुनाना चाहिए। लाइव चले तो क्या हो जाएगा? श्रोताओं को उससे होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा हमारा आपको एकदम बिल्कुल ढीले है। अरे एक सुनने वाला हो, उत्साह होना तो बोल सकता है। भारद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज को अकेले कथा सुना रहे थे, लेकिन सुनने वाला उस लेवल का था। सुनने वाला पर डिपेंड करता है। तो अनुवाद पढ़ के मैं भी निकल लूंगा तुरंत 2 मिनट में। विचार करें। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कथा क्यों सुना रहे थे? गुह्यतम रहस्य बता रहे हैं, श्रोताओं पर डिपेंड करता है। शास्त्र को समझना, समझेंगे ना प्रभु तो अच्छे से खींचेंगे, नहीं तो वो केवल कोरा कोरा रह जाएगा। वो
विचार करिए इस चीजों को, इस चीजों को, क्योंकि शास्त्र बहुत गुह्यतम चीज है। शास्त्र से जो पूछेंगे ना तो खींचते वक्त मन उसी में आएगा। परम ब्रह्म पीड़ कदाचित कालिंदी तथा विपिन संगीत करव। ये पहला ही श्लोक है महाप्रभु का है। ये कृष्ण कौन है, जगन्नाथ कौन है? कदाचित कालिंदी के तट पर क्या करते हैं? वृंदावन में संगीत वेणु बजाते हैं। याद है आप लोग को? नहीं याद होगा। तो रथ खींचते समय ये भाव होना चाहिए। अब महाप्रभु यही बोल रहे हैं, जामवंत जी की तरह हनुमान जी को जगाना पड़ता है। आप सब हनुमान जी हैं, हनुमान जी नहीं है, सब हनुमान जी सुस्त हो जाते हैं। तो एनर्जी छिपाए क्यों रखे हैं? हटाइए, थोड़ा बाहर निकालिए बजरंगबली की तरह। तो कहने का मतलब है कि परम ब्रह्म कौन है? जगन्नाथ जी है। आगे बोल रहे हैं कुवलय दलोत्पल नयनो, बोलिए। कुवलय मतलब कमल, कुवलय मतलब कमल, दलोत्फुल्ल मतलब फूले हुए, दलोत्फुल्ल मतलब फूले हुए विकसित, और नयन मतलब कान। नयन मतलब कान ना? नयन मतलब क्या होता है माता जी? अच्छा आँख होता है। नयन मतलब आँख, मतलब भगवान जगन्नाथ जी की आँख। आप जगन्नाथ जी को उठा के लाए, राइट? बलदेव को लाए। जगन्नाथ जी की आंखों में कितने कलर हैं? देखिएगा, जगन्नाथ जी को उठा के लाइए, बलदेव को। See, this is our condition, भक्तों की स्थिति। हम रोज दर्शन करते हैं ना? अच्छा, जगन्नाथ जी की आंखों में कितने कलर है? कौन बता सकते हैं? कौन है बताइए? आपको मालूम करिए। आप लोग कल जगन्नाथ जी के दर्शन किए, खुल के दर्शन किए होंगे पूरा ओपन फॉर्म में। जगन्नाथ जी की आंखों में कितने कलर हैं? अभी कैसे दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, नो। विचार करिए, ये साधक की स्थिति है। दर्शन करने का मतलब होता है एक एक चीज का माइनॉरिटी दर्शन करना। विचार करिए, ये सब दर्शन ऐसे होता है। दर्शन गए जगन्नाथ जी, ऐसे नहीं होता। जगन्नाथ का मतलब दर्शन मतलब एक एक चीज को देखें। जगन्नाथ जी में कौन कहाँ जगन्नाथ जी में ब्लैक है, कहाँ व्हाइट है, किधर जगन्नाथ जी को आईब्रो है नहीं है, किधर ब्लैक है किधर व्हाइट है। जगन्नाथ जी के नाकों में नथनी टाइप का एक चित्र बना हुआ है। सुभद्रा महारानी की भी है, बलदेव में भी है। राइट में कि लेफ्ट में बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जगन्नाथ जी के राइट में और सुभद्रा जी के कितने उसमें डिजाइन बने हुए भी है, नंबर है ना? अंदर तक दर्शन करना होता है। तब घर जाएंगे ना, मंदिर नहीं आएंगे, घर से दर्शन कर लेंगे जगन्नाथ जी का। इसको बोलते हैं स्मरण। ऐसी भक्ति जरूरी है। ये मन को जगन्नाथ जी के आंख बंद किए और सामने आ गए, ये असली दर्शन हो गया। नहीं तो आंख सामने खुले हुए कौन है? तो लकड़ी है, कोई याद नहीं। साधक को ऐसा होना चाहिए। 3 कलर है, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। ब्लू नहीं है, रेड है। विचार करिए, देखिएगा ध्यान से, खुलेंगे ना देखिएगा। ये सब दर्शन ऐसे करना होता है। तो भगवान की आंखें बंद हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? बंद है कि खुले हुए? कुवलय दलोत फुल्ला, बिल्कुल फूले हुए विकसित कमल के समान है जगन्नाथ जी की आंख। तब प्रश्न होता है कि भगवान की आंख फूले हुए क्यों है? क्या आंख में सूजन हो गया? सोच हम तो सोच सकते हैं कि हम भाई फूले हुए क्यों है? बीमारी है तो फूले हुए हैं, ज्यादा खाली हो गए तो फूल गए हैं, चाहे कुछ प्रॉब्लम है। तो जगन्नाथ जी की आंखें बिल्कुल विकसित है, बिल्कुल ओपन है। क्यों? विचार बताइए। बहुत जगन्नाथ जी का आप लोग भक्ति करते हैं लोग।
बोलते हैं ना हम जगन्नाथ जी के भक्त हैं। बताइए, जगन्नाथ जी की आंखें बिल्कुल उभरी हुई हैं, खिली हुई कमल के समान है। क्यों? कभी सोचा आपने, दिमाग में आया, इतना दिन से हम दर्शन कर रहे हैं, कभी तो दिमाग में आना चाहिए ना, ऐसा प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि हे जगन्नाथ जी, ये आपकी आंखें ऐसी ही क्यों है? कृष्ण की आंखें क्या है? बिल्कुल पंखुड़ियों की तरह ऐसे सीधा, ऐसे होती है ना, ऐसे सीधा ऐसे बन रहती है, कानों तक टच होती है। लेकिन जगन्नाथ जी की आंख बिल्कुल सर्किल में है ना, गोला है। क्यों? ऐसा ही क्यों? जगन्नाथ जी ने ऐसा ही आंख क्यों रखा? आप ही बताइए। अच्छा, सभी लोग वो दर्शन करना चाहते हैं, देख सकें, इसलिए आंखें बिल्कुल विकसित है। ठीक है। और सूर्य है गोल और चंद्रमा है गोल, दोनों भगवान का है। अच्छा, सूर्य है गोल, चंद्रमा है गोल, लेकिन चंद्रमा घटत घटत घट जाए, भगवान जगन्नाथ जी की आंखें घटती नहीं है। बड़े हैं, भगवान है, उन्हीं से। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, पृथ्वी गोल है इसलिए जगन्नाथ भी गोल, लड्डू भी गोल। अच्छा, ये प्रश्न ठीक है कि नहीं है? बताइए आप, थोड़ा विचार करिए। देखिए, कथा तो हम रोज सुनेंगे, ये सब विचार जब ऐसे करेंगे ना प्रभु जी माता जी, तो जो भक्ति है ना रुकने वाली नहीं है। कहीं भी रहेंगे जगन्नाथ जी चलते रहेंगे इसमें चल रहे मतलब भक्ति हो रही है। इधर चलने से नहीं काम चलेगा, इधर तो लगता है कि फिर माला ही बोलेगा प्रभु थोड़ा आराम से करो ना, लेकिन इधर चलेगा ना तो परमानेंट रहेगा। इधर चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में यही काम आने वाला है, मन ही काम आता है ना पंकज प्रभु? तो कह रहे हैं, परम ब्रह्म पीड़ा को बल दलत बोला नयनो, जगन्नाथ जी की आंखें पूरी तरह विकसित क्यों नहीं है? इसका कारण है भगवान अपने जगन्नाथ अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बिल्कुल अपने आंखों पर पलके भी नहीं रखते हैं। पलके समझते हैं? आईलिड पर आईब्रो लगता है, क्या बोलते हैं उसको? समझ नहीं आता, ठीक है नहीं है। आईलिड नहीं होती है, मतलब पलके नहीं होती है, मतलब भगवान अपने भक्तों को लगातार अहर्निश देखते रहना चाहते। अपना आंख बंद करिए सभी लोग, दिखाई दे रहा है कुछ? आंख खोलिए, आंख खोलिए, दिखाई दे रहा है? जगन्नाथ जी जो भी आता है दर्शन करने, उसका दर्शन करना चाहिए, उस पर कृपा करने के लिए अपने आंखों पर पलके भी नहीं रखते हैं। आपकी जानकारी के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ 2 घंटे सोते हैं, 2 घंटे सोते हैं। तो बोलेंगे 2 घंटे में कैसे हो जाएगा? अब उस 2 घंटे में मनुष्यों का दर्शन नहीं होता है, किसका दर्शन होता है? देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। कौन कौन? इंद्र, वरुण, चंद्र, गंधर्व, रंभा, मेनका, सब देवता और देवियां सब स्वर्ग से आती हैं 2 घंटे में रात में दर्शन करने। देवता तो हमारे साथ लाइन में लग नहीं सकते ना, हम तो बोले ए इंद्र चलो घर, मेरे जैसा लोग हैं बोले चलिए घर हमारे। कुबेर कोई पकड़ लेंगे, भाई चलो कुछ दे दो माल पानी, हमारे साथ लाइन में नहीं लगते। उनका अलग से रिजर्व है, कोटा है, जैसे रिजर्वेशन में आरक्षित हो जाता है ना, कोटा है, आरक्षण है। जब 12 बजे के बाद जब पट बंद हो जाता है श्रृंगार के बाद, शयन दर्शन के बाद, तो 12 से 2 बजे के बीच में देवतागण उतरते हैं, लिटरली आते हैं, दर्शन करते हैं। फिर 2 बजे भगवान जगन्नाथ जी हम जैसे जीवों को दर्शन करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, सामने आते हैं। विचार करिए, तो भगवान की जब जगन्नाथ की पलकें होंगी तो कैसे दर्शन कर पाएंगे? इसलिए पलकें हैं नहीं। तो कोई बोलेगा प्रभु क्या भगवान सोते नहीं है? बिना पलक के सो सकते हैं आप? बिना पलक के सो सकते हैं? आंखें ऐसी रहेंगी। एक प्रभु जी ने कथा में आंखें खोल के सो रहे थे, जब तो सो गए, आंखें खोल के भी सो गए वो। विचार करिए, ऐसे ऐसे भी जीव है, 30 मार खा बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी किसी भक्त को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनकी आंखें कैसी है? बिल्कुल फूले हुए खिले हुए कमल की तरह। तो पहला लाइन का भगवान परम ब्रह्म जगन्नाथ जी की आंखें कैसी है? खिले हुए कमल की तरह है।
फिर आगे बोलते हैं दूसरा कारण, भगवान की आंखें गोल है। भगवान के भक्त किसी भी दिशा से आए, इधर से भी, ऊपर से नीचे, सब तरह से देखिए, समझ रहे हैं? गोल, कैसे भी, कहीं से भी वो रथ खींच रहा हो, अरे दूर से रथ नहीं भी पकड़ा है रस्सी, देख रहा है कि मेरा भक्त सामने खड़ा है, भगवान जगन्नाथ उसको देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है जो सबसे पीछे होता है भगवान की नजर उसी पर होती है, जो सबसे दूर होता है और जगन्नाथ को याद करता है उस पर नजर सबसे पहले होती है। विचार करिए, नजदीक वाला तो सामने ही है, उसको तो कभी भी देख लेंगे, लेकिन दूर वाला कभी भी ओझल हो सकता है। तो जगन्नाथ बोलते हैं पहले उसको देख लेते हैं, एक बार उस पर थोड़ा सा कृपा कर लेते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी की आंखें कैसी होती है? गोल, ताकि सभी जगह देख सके। भगवान जगन्नाथ जी के आगे मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास विज्ञान पढ़े होंगे आप, एक ग्लास होती है जिसे लेबोरेटरी में ऐसे देखा जाता है, किसी चीज को बड़ा करके, बड़ा समझते हैं, बड़ा करके। तो उनकी आंखें मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। किसी भक्त को जब देखते हैं दूर से, भक्त में कितना भी अवगुण हो, अवगुण समझते हैं, दोष, लेकिन वो दोष को नहीं दिखते। यदि एक गुण है कि बोले आज तो झाड़ू मार रहा है, लग रहा है त्रिनादपि सुनी चेले का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप महुआ के सड़कों पर उतर गया है। कल आप दर्शन किया होगा त्रिनादपि सुनी चेले का साक्षात मूर्ति। हम लोग खोजते हैं किधर मिले त्रिनादपि सुनी चेले, हम हर जगह से पकड़ते हैं। तो आप लोग दर्शन हुआ होगा साक्षात। ये श्लोक तीसरा नंबर शिष्य आश्रम का, साक्षात लोग आचरण में दिखा रहे थे। तो भगवान जगन्नाथ जी देखते उस भक्त में जो कहीं भी छिपा हुआ है, चाहे कितना भी अवगुण हो, अगर एक गुण भी हो तो उसको बड़ा करते हैं। बड़ा मतलब जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं तो बड़ा चीज दिखने लगता है। जैसे चश्मा में छोटा दिखेगा, जब चश्मा लगाएंगे तो क्या होगा? बड़ा। जैसे मुझे कम दिखाई देता है, तो ऐसा लगाता है तो आप बेचारा खिला हुआ दिखता है। विचार करिए, ये जगन्नाथ जी की आंखें हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की आंखें गोल है ताकि बड़ा कर करके भक्तों के गुणों को देखें, क्योंकि भगवान भक्तों में अपने गुण ही देखते हैं, दोष देखते नहीं। उनको दोष दिखता नहीं है भाई। अब भक्त भले ही कुछ कहे, लेकिन भगवान को तो, जगन्नाथ जी को नहीं दिखता है। ये जगन्नाथ से पतित पावन है। अब कृष्ण में नहीं चलेगा, वो तो बोले वैष्णव धर्मान परित्यज्य, कंडीशन अप्लाई, सभी धर्मों को छोड़कर जो कामनाएं हैं छोड़ के आओ, उधर रख के आओ, देन यू विल गेट एंट्री। जना बोलते कोई बात नहीं, झाड़ू मारने आता है, कम टू मी, गले लग जाए। ये जगन्नाथ जी, विचार करिए कितने दयालु अवतार है। वही कृष्ण द्वापर युग में गले नहीं लगे, केवल ग्वाल बाल सखाओं गोपियों को लगे। सुदामा बेचारा फक्कड़ हो गया, भिखारी हो गया, तब बोले आज ठीक है। विचार करिए, अब सुदामा का चरित्र याद करिए, क्या नहीं कर दिए। तब कृष्ण उस पर कृपा किए। इधर कोई मलेच्छ यवन, आपी तापी पापी यवन, कैसा भी हो, जगन्नाथ जी के गले लग जाए। आप इमेजिन करिए, इनसे बड़ा पतित पावन कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इन जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना चाहिए। यदि कुछ दोस्त भी हो ना, ये जगन्नाथ जी इसको ले लो, लेकिन मैं कंप्लीट रूप से आपसे प्रेम करना चाहता हूं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि इनकी आंखें खिले हुए कमल के समान। फिर कहते हैं, कहाँ जाते हैं? निवासी नीलाद्रो निहित चरणों शिरसी, बोले शब्द पकड़िए। निवासी, निवासी मतलब निवास करते, नीलाद्रि मतलब नीलांचल धाम, जिनाद्रि धाम की नीलाद्रि पर्वत। भगवान जगन्नाथ जी का जो निवास है, अगर आप जाएंगे जगन्नाथपुरी, शंख, शंख देखें, शंख, शंख के आकार का ही है। शंख क्षेत्र बोला जाता है उसे, श्री क्षेत्र भी बोला जाता है, नीलांचल क्षेत्र बोला जाता है, पूरी क्षेत्र भी बोला जाता है। 3-4 शास्त्रों में, पुराणों में भगवान जगन्नाथ कहाँ निवास करते हैं? नीलांचल प्रदेश में, नीलांचल धाम में, जहां पर नीलाद्रि पर्वत है। अभी पर्वत थोड़ा सा समय काल के अनुसार नीचे हो गया है, नहीं तो सतयुग में गुफा में रहते थे नीलमाधव।
ब्रह्मा जी के 50 सालों में, पहले प्रारंभ में। अभी ब्रह्मा जी का 51वां साल चल रहा है, तो इसमें जगन्नाथ जी के रूप में वही नीलमाधव प्रकट हो गए। तो कहाँ रहते हैं जगन्नाथ जी? निवासी नीलाद्रि निहितो, वहीं रहते हैं। कहाँ? नीलाद्रि पर्वत के ऊपर तो रहते हैं। तो भाई रहेंगे तो उनका चरण कहीं होगा ना, चरण कहाँ होगा? कहते हैं चरण तस्सी, बोलिए चरण अनंत शिरसी। देखिए एक एक शब्द पकड़ रहे हैं। चरण मतलब चरण, अनंत मतलब जानते हैं इनको? अनंत शेष की विचार करिए। अनंत शेष हजारों हजार पान होता है उनके चरण कहाँ है? अनंत शेष के शिरसी, सिर के ऊपर है। तो प्रश्न आपसे है कि अनंत शेष है कौन? बलराम जी हैं। बलराम जी अनंत शेष, विचार करिए। नहीं उधर मुझे ज्यादा डीप। अनंत शेष बलराम जी हैं। जब कृष्ण अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के ऊपर, तो बलराम जी अपने 5 रूपों में विस्तार करते हैं, जिसमें 5वां रूप है अनंत शेष। वो अनंत शेष क्या करते हैं? इस मंदिर में जितनी भी चीज है ना जो दिख रही है, जिसपे भगवान की सेवा में लगाया जाता है, सब अनंत शेष है। ये भी सब अनंत शेष है। ये अनंत शेष है, अनंत शेष है, अनंत शेष, अनंत शेष, एवरीथिंग। दिस दीवार इज आल्सो अनंत शेष। इसलिए कभी ऐसे लगे बैठना नहीं चाहिए। करताल मृदंग दीज ऑल आर अनंत शेष। ये भगवान अनंत शेष अपना विस्तार करते हैं भगवान की सेवा के लिए। करताल पटकते हैं ना हम, तो वो अनंत शेष है, वो फिर पटकेंगे हमें। आप कभी देखिएगा आज मंदिरों में करताल को कभी जमीन पर ही रखता है, उसके लिए अलग व्यवस्था है, पटकना नहीं चाहिए। मृदंगा को पटकना नहीं चाहिए। ये सब बलराम अनंत शेष है। जो तुलसी महाराज की जो आरती होती है वो भी अनंत शेष है। इस मंदिर में जो भी दिख रहे हैं ना, जिस पे भगवान की पूजा पाठ जो भी हो रहा है, जो भी मशीन वगैरह, सब एवरीथिंग अनंत शेष। विचार करिए। इसलिए एक एक वस्तु अनंत शेष है। तो अनंत शेष कैसे रखना चाहिए? उस पर धूल लग जाए, पटक दें, तोड़ दें, ऐसे रखना चाहिए। विचार करिए। अब उस भगवान से प्रेम भी चाहते हैं, उस भगवान को पटकते भी हैं, तो प्रेम मिलेगा? किसी को पटकिए, बोले प्रभु प्रेम दे दो, तो देगा वो? आप बताइए। किसी को लाठी मारी, बोले 2 रोटी दे दो, रोटी देगा? थप्पड़ मारेगा वो हमें। देखिए ये लॉजिक है। किसी को प्रेम को प्राप्त करना है तो पहले उसे प्रेम करना पड़ेगा। ददाती प्रतिगृहाति, एक हाथ से दीजिए और एक हाथ से ये यथाम माम प्रपदन्ते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जिस भाव से तुम मेरे पास आओगे उसी भाव से मैं तुम्हें पास पेश आऊंगा। बस पॉइंट टू बी नोटेड। इसलिए कोई भी वस्तु, जैसे व्यासपीठ होता है ना, इसमें कोई आके बैठ जाता है, नहीं बैठना चाहिए। जैसे व्यास गद्दी है, इसकी गरिमा होती है। आप वृंदावन बलराम में जाइए, कथा के बाद नो वर्ड, कोई टच नहीं कर सकता उसको। व्यासपीठ पर मेंटेन डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। आप जहाँ बैठे हैं ना, जो बेस है वो भी अनंत शेष है। देखिए भगवान की सेवा करने के लिए अनंत शेष क्या क्या रूप में विस्तार किए, विचार करिए। छत्र, पादुका, आसन, वासन, मोर, पंख, चावर, घंटी। कुछ लोग घंटी को ही पटक देते हैं। पटको कोई बात नहीं है, लेकिन अनंत से जब पटकेंगे ना प्रभु, ये देखिए हम साधक है ना, हमें भाव भक्ति तक जाना है कि छोटी छोटी चीजों को अब ना देखेंगे तो कब देखेंगे? अब पछताए हो देखा जब चिड़िया चुग गई। अजामिल अपने नारायण को याद कर रहा है, अंत समय में नारायण नारायण। अब मृत्यु बगल में आ गई, खड़ी हो गई है सर के ऊपर। अब क्या होगा? विचार करिए। ये जीवन बहुत कम है। हम बोलेंगे अरे हम तो अभी 25 साल के, 25 साल गए काम से, हरि बोल हो गया हमारा। कुछ लोग बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल 2-3 चीजों में बोला जाता है। हरि बोल मतलब आपका हरि बोल होने वाला। विचार करिए, पत्नी अपने पति को हरि बोल बोलती है, हरि बोल। विचार करिए, तो उसका अलग भाव है। कुछ लोग बोलते फलाना प्रभु का हरि बोल हो गया, मतलब दिवंगत हो गए, तो हरि के पास चले गए। हरि बोलते हुए कहाँ चले गए? हरि बोल, हरि बोल हो गया, हरि के पास चले गए। एक मैं आज विचार कर रहा था
कि सभी भक्त जिसे नाम बोलते हैं ना, आपका नाम क्या है? ममता। सभी भक्त जो नाम है भौतिक नाम से हम ना बुलाए, सबका नाम रखा जाए। मैंने नाम सोच लिया है, सबके गुणों के अनुसार नाम सोचा है। जैसे मैंने संदीप प्रभु का नाम उद्धव रखा है, he deserve like that, he gives me सलाह। जैसे कृष्ण को उद्धव सलाह देते थे, he gives me advice every day, he has a quality, his name is नारद मुनि, इनका नाम नारद है, इनका नाम क्या बोलते हैं? प्रदीप प्रभु। भूल जाइए प्रदीप प्रभु। इससे क्या हुआ? बिल्कुल कृष्ण भावना भावी। तो मैंने आज एक फैमिली में एक ग्रुप बनाया, सब में नाम चेंज कर दिया। बोले आज से नाम कोई भौतिक नहीं लगा, सब असखियों का नाम होगा उनके गुण के अनुसार। अगर पेट निकला है तो मधुमंगल, बिल्कुल। जो ज्यादा खाने वाला है तो विचार करिए उसको कुछ उसके अनुसार, गुणों के अनुसार नाम। जो ज्यादा बोल रहा है तो उसको नाम उसी अनुसार दिया जाए। जो ज्यादा एकदम गुण के अनुसार नाम होना चाहिए। ऐसे क्या होगा ना, कृष्ण भावना भावित में हमारा मन हमेशा रमण करेगा। जयदेव प्रभु, कितना सुंदर नाम है, जयदेव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी, इस तरह का नाम होना चाहिए। जिस सीता, आपका नाम बहुत अच्छा है सीता, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से गुणों के अनुसार नाम होना चाहिए। अपने परिवार में अपने बच्चों का नाम, आए टिंकू इधर, अरे टिंकू टिंकू कर टिंकू हो जाएंगे। नाम अच्छा रखना चाहिए बच्चों का, विचार करिए, ये जरूरी है। जैसे इन्होंने जगन्नाथ नाम रखा, दिन भर में 10 बार जगन्नाथ बोलते हैं, जगन्नाथ इधर आओ। जैसे अजामिल बोल रहे हैं, नारायण इधर आओ, नारायण खा लो पी लो सो लो, आजा नारायण, ये बोलते आजा जगन्नाथ। कितना सौभाग्यशाली है। इसलिए बच्चों का नाम बिल्कुल आध्यात्मिक होना चाहिए, भौतिक नाम कभी बुलाना ही नहीं चाहिए। क्या होगा ना, अंत समय में वही नाम याद आता है जो नाम जीवन भर रटे हैं। और जीवन भर मलाई सिंह रटेंगे तो मतलब मलाई ही याद आएगा ना प्रभु, नहीं आएगा? बताइए। अब किसी का नाम होता है लवली, तो मरते वक्त लवली होगा, तो फिर लवली हो जाएंगे हम। इसलिए बहुत जरूरी है, साधक को बहुत जरूरी है। देखिए मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस बिजनेस है। हम यही सोच रहे थे, आज विचार कर रहे थे, ये बहुत उत्तम है। मैं तो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ एक जगह, मैं सबका नाम चेंज कर दिया। मैं उसको समझता हूँ गुण क्या है। पहले मैंने भक्तों का 1-2 नाम रखूंगा, जैसा है, जैसे आपने रखा रूप गोस्वामी, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिसमैच है, रूप गोस्वामी तो मैच नहीं कर रहे, नाम कुछ और रखिए, ठीक है ना? गुण के अनुसार नाम होना चाहिए। विचार अपना गुण दिखाइए आप लोग। अब सेवा करेंगे तभी गुण दिखेगा। किसकी? जगन्नाथ जी। ये जगन्नाथ जी कहाँ रहते हैं? नीलाद्री में निवास करते हैं। इनके चरण कहाँ होते हैं? अनंत शेष के सर के ऊपर होते हैं। इसलिए ऐसे जगन्नाथ जी के महाप्रभु कहते हैं, निवासी नीलाद्रो निहित चरणोनंत शिरसी। अब बोल रहे हैं महाप्रभु कि वहां रह करके, नीलाद्री में निवास करके अपने चरणों को अनंत शेष के सर पर अगर करते क्या है, तब बोल रहे हैं, रसानंदी राधा सरस बपोरा लिंगन सुखो। बहुत सुंदर लाइन है। अब राधा नाम आ गया तो पूरा चैतन्य चरितमृत खुल जाएगा। रसानंदी राधा, रसानंदी राधा सरस बपुर आलिंगन सुखो। कितने शब्द है? रसा आनंदी, रस आनंदी, राधा सरस बपू शरीर, आलिंगन सुखो। 1 2 3 4 5 6 7 शब्द है, 7। रसानंदी, रस को प्रदान करने वाली राधा को रसानंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस प्रदान करने वाली राधा रानी को रसानंदी। जिसमें रस होगा उसी को रसानंदी कहेंगे ना। तो रसानंदी राधा को के शरीर को जगन्नाथ जी आलिंगन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी से रस आता है, और राधा रानी के इस रसमयी बपू को जब आलिंगन करते हैं जगन्नाथ जी, तो उनको क्या मिलता है? सुख।
सुख की प्राप्ति होती है। विचार करिए। तो अब प्रश्न होता है कि राधा कौन है? ये राधा रानी को रसानंद ही क्यों कहा जाता है? बड़ा करिए। राधा रानी को रसानंद ही क्यों कहा जाता है? तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक है, बोलिएगा। राधा कृष्ण एक, राधा कृष्ण एक, दुई देह धारी, अन्यो अन्य दिल से रसा, आस्वादन करी। राधा रानी कौन है? राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है। क्या है? केवल आनंद करने के लिए, लीला का रस का आनंद लेने के लिए, चखने के लिए दो शरीर। ध्यान रखिएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना समाज में, अरे राधा तो ऐसी ही है। आप लोगों को सुना? हमने तो बहुत सुना है। ये राधा रानी और कृष्ण एक हैं, केवल लीला के दृष्टि से रसास्वादन करने के लिए दो शरीर में बट गए। कितने शरीर में बट गए हैं? दो शरीर में विभाजित हो गए। विचार करिए। और आगे कहते हैं कि ये राधा रानी क्या करती हैं कि कृष्ण की अलादनी शक्ति है। क्या शक्ति है? कृष्ण की अलादनी शक्ति है। अलादिनी कराए कृष्ण, आनंद आस्वादन, अलादिनी द्वारा करे भक्तेरा पोषण। राधा रानी कृष्ण की अलादनी शक्ति है, और अलादनी शक्ति होने के नाते ये क्या करती हैं? कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती हैं। कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती हैं और साथ ही साथ क्या करती हैं? उस आनंद के द्वारा भक्तों के भक्ति का पोषण भी करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भक्तों के भक्ति का पोषण श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही होता है। विचार करिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4 अध्याय 56 नंबर पे वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आलादनी शक्ति भगवान की शक्ति है और आनंद देती है भगवान को, इसलिए कृष्ण को आनंद आता है। तो कृष्ण कौन है? जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ कौन है? कृष्ण है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है, वही गौर है। तो उस कृष्ण को आनंद कौन देती है? राधा रानी। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं रसानंदी राधा सरस बपुरालिंग गण सुखो। भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। 2 शक्ति को छोड़ते हैं, बहिरंगा और तटस्था को साइड में। अंतरंगा, अंतरंगा शक्ति के भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 विभाग। फिलॉसफी है, इसको जानना चाहिए। जिसमें हलादनी, संवित, संधिनी। कौन कौन बोलिएगा? हलादनी, संवित, संधिनी। 3 शक्ति हैं। हलादनी और संवित छोड़िए, हलादनी नहीं, संवित और संधिनी छोड़िए, हलादनी पकड़िए। हलादनी शक्ति का एक ही कार्य है, भगवान कृष्ण को आनंद देना। और हलादनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी की। भगवान
कृष्ण बिना राधा के आनंद में नहीं हो सकते। इसलिए जगन्नाथ जी नीलांचल से सुंदरांचल जाते हैं, यानी कुरुक्षेत्र से गुंडीचा मार्जन, यानी नीलांचल से नीलाद्रि पर्वत से कहा जाते हैं गुंडीचा मंदिर की तरफ। गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। वृंदावन में कौन रहती है? राधा। राधा वृंदावनेश्वरी है। इसलिए भगवान राधा रानी गोप ग्वाल और गोपियों, आचार्य कहते हैं जो राधा रानी के अनुगत में, मंजरी किंकरियों के अनुगत में जो भक्ति करता है, वैसे भक्तों को देखने के लिए भी जगन्नाथ जी सड़क पर निकलते हैं। ये भी भाव छिपा हुआ है। अच्छा, कहते हैं कि इस तरह से प्रहलादिनी शक्ति राधा रानी जो आनंद प्रदान करने वाली है, ये राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद देती है। इसलिए महाप्रभु यहाँ कहते हैं रसानंदी राधा सरस बबुरालिं गण सुखो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये जगन्नाथ जी जो परम ब्रह्म है, इनके ऊपर कोई नहीं है। इनकी आंखें बिल्कुल फूले हुए विकसित कमल की तरह है। जो भी भक्त जहां भी होगा उस पर दृष्टि उनकी जरूर जाती है, उस पर कृपा जरूर बरसाते हैं। वैसे जगन्नाथ जी कहाँ रहते हैं? नीलांचल धाम नीलाद्रि पर्वत के ऊपर रहते हैं। तो उनका चरण कहाँ रहता है? अनंत शेष के शीर के ऊपर रहते हैं। और वो करते क्या है? रसानंदी राधा सरस बपुरालिंगन सुखो। राधा रानी जो आनंद की भंडार है, जिनसे रस आता है, बोलते हैं ना, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। बोले कौन है जिस पर नहीं है? बोले कौन है जिस पर नहीं है? आगे क्या है जी? क्या मेहरबानी आपकी। तो मेहरबानी क्या है? शब्द को पकड़िए, कृपा। कौन है जिस पर नहीं है? ऐसा कोई है जिस पर राधा ने कृपा ना हो? ऐसा नहीं। तिलक वाले कंठी वाले वृंदावन बरसाने नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग जाते हैं जो दिल्ली है, राजस्थान के लोग, कुछ राधा रानी से बहुत प्रेम है, बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, दर्शन करने जरूर जाएंगे। हर 10 दिन 15 दिन पे जाएगा, जाते रहते। निष्ठा है, बिल्कुल आसक्ति हो गई है उस विग्रह से, उस बरसाना धाम से। तो ऐसे राधा रानी के बपू, राधा रानी का बपू कैसा है? तप्त कांचन गौरकी। बोलिए श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ऐसे राधा रानी को जब जो रस से, आनंद से, रस रूपी, आनंद रूपी रस से भरी हुई है, उनके शरीर को जब जगन्नाथ जी आलिंगन करते हैं तो क्या मिलता है? सुखो, सुख की प्राप्ति होती है। आचार्य कहते हैं यदि हम भी भजन भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से वो अलादनी शक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है, पर हमें भी आनंद की प्राप्ति होती है। आज हमारे अंदर भी अलादनी शक्ति प्रकट हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, तो जगन्नाथ जी हमसे भी गले लगेंगे। जगन्नाथ जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, केवल वो भक्ति रूपी जो अलादनी शक्ति है उसको प्रकट कर देना है। ऐसे जगन्नाथ जी को क्या करे महाप्रभु? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें
हे जगन्नाथ, ऐसे जगन्नाथ मेरे नयनों के सामने हमेशा बने रहे। अर्थात जहां जहां मेरी नयन जाए उधर उधर जगन्नाथ जी दर्शन हो। ये बहुत उत्तम चीज है कि जहां हमारी नजर है वहां जगन्नाथ ही नजर है। एक अनुवाद है मोटा मोटी इस तात्पर्य में। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, समेत भक्तवृंद की, दाई गौर प्रेमानंद।